नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। दबंगों के द्वारा 80 साल के बुजुर्ग के मकान पर किया कब्जा। मकान की तोड़फोड़ कर 40-60 के प्लॉट को बनाया भैंसों का तबेला। भूमि स्वामी को जान से मारने की दी धमकी। जानकारी अनुसार प्रशासन की अनदेखी, भ्रष्ट अधिकारियों का खामियाजा भोग रहा है 80 साल का बुजुर्ग। मामला पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 27 का बताया जा रहा है। श्री कृष्ण गली पुरानी बस्ती में रहने वाले राम रतन सिंह पिता रामलाल राठौर के द्वारा अपनी संपत्ति से दबंगों के बेजा कब्जे हटाए जाने के लिए जिला कलेक्टर से लेकर एसडीएम कोर्ट तक न्यायालय परिसर पुलिस प्रशासन ने इन सभी अधिकारियों के कार्यालय पर आवेदन देने के बाद भी आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। जबकि राम रतन राठौर के द्वारा सिर्फ अपने पड़ोसियों पर विश्वास करना ही गलत साबित हुआ है। राम रतन राठौर के द्वारा बताया गया कि 5 साल पहले मेरी अधिक तबीयत खराब रहती थी। मेरे परिवार के बच्चे, बहू, पत्नी सभी दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। जब मेरी तबीयत अधिक खराब हुई तो मैं अपने मकान को बंद कर दिल्ली इलाज कराने चला गया था। मकान खाली होने के कारण पड़ोस में रहने वाले भूरे गुबरेले पिता राम प्रकाश गुबरेले एवं ध्रुव गुबरेले पुत्र राम प्रकाश गुबरेले निवासी वार्ड क्रमांक 27 के द्वारा मेरे मकान में तोड़फोड़ की गई। मेरे मकान का सामान भी निकाल लिया गया। उसकी सूची जब मैंने दिल्ली में हुई तो मैं भिंड वापस आया, तब मुझे सारा सामान और मकान टूटा मिला, जिसकी सूचना मैंने सिटी कोतवाली भिंड में की गई, जिस पर मामला दीवानी का पंजीबंद किया गया। भिंड न्यायालय में 9/2018 को मामला मेरे पक्ष में हुआ था, जिसके बाद मेरे मकान को मेरे सुपुर्द करने के लिए कहा गया था, जो दबंगों के द्वारा नहीं किया गया बल्कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया, जिस पर अपील 6/9/2019 को निरस्त हुई। उसके बाद प्रार्थी को मकान टूटा फूटा पुलिस के द्वारा सुपुर्द किया गया। लेकिन जब फिर प्रार्थी की फिर से तबीयत खराब हुई तो वह दिल्ली इलाज कराने के लिए फिर से गया तो उसके निजी मकान में फिर से दबंगों के द्वारा कब्जा कर भैंसों का तबेला खोल लिया गया। प्रार्थी दिल्ली में था, लॉकडाउन होने के कारण वह वापस नहीं लौट सका था। जब 1/9/2020 को प्रार्थी वापस लौटा तो उसके मकान में भैंस बंधी हुई मिली। यह भैंसें वार्ड पार्षद 27 शांति देवी पति विधाराम शर्मा के पुत्र नव प्रकाश शर्मा की थी, जिनको जब खाली कराने के लिए कहा गया तो मुझे भूरे गुबरेले पिता राम प्रकाश गुबरेले के भाई ध्रुव गुबरेले के द्वारा सहयोगी से भैंसें बांधने के लिए कहा गया। बताया, जब मैंने अपने मकान को खाली करने के लिए कहा गया तो मुझसे झगड़ा करने के लिए आमादा हो गए। मुझे भद्दी गालियां दी, साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी, जिसमें से फिर से शहर कोतवाली की शरण में गया, जहां मैंने आवेदन देकर मकान दबंगों से खाली कराने के लिए आवेदन दिया है, जिसका निराकार आज तक पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। आज भी राम रतन सिंह दर की ठोकरें खा रहा है। न तो उसको मकान मिला है और न ही दबंगों पर कोई कार्यवाही की गई है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ जी, ये जो राम रतन जी हैं, इनका एक विवाद प्लॉटिंग को लेकर चल रहा है, किसी मकान को लेकर चल रहा है, क्या पूरा मामला है? इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? हम जो है इनको करीब 4 राम रतन जी, क्या मामला है? किस बात को लेकर आप परेशान हो? आपके कहाँ जमीन पर कब्जा किया है? क्या है पूरा मामला? सब भूरे गुबरेले और ध्रुव गुबरेले और 9 प्रकाश भैंसियाँ बांधे हुए हैं। हमको घुसने तक नहीं देती, मारने की धमकी दी थी। अब क्या करें साहब, मकान पर जाए पहुँच ही नहीं पाती। आपका मकान है वहाँ? हाँ। और कितना साल पुराना मकान है? कब से नहीं? हमारे पिताजी के ज़माने का है साहब। आपके पिताजी के ज़माने का है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है? क्यों नहीं घुसने देते? क्या कारण है? उसमें हमारे भतीजे उनतन मिले हुए हैं पदम के बच्चा पे, जिनने और भूरे ने, हमारे भतीजे साहब भारत ने गोली चलाई थी। उसका जमानत वगैरह हुई, मैंने ही जमानत की थी। और फिर राजीनामा राजेश शर्मा ने, जो अध्यक्ष भाजपा के थे, उनने करवाया। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर राजीनामा हो गया था साहब। और जिन बात बनी रही, इन्होंने हमारी ज़मीन बेची तो हमको 1/42 की बताई गई और 1/52 की बिकी। 10 लाख रुपए उसने खाए। तो हमने सोची चलो बच्चा खाएगा तो अपन ही तो खाएगा, समूरी करके रह गए। अब इन्होंने हम इलाज के लिए दिल्ली गए थे 3-4 महीने के लिए। अजय शर्मा को चाबी दे गए थे कि आप देख रेख करना। अजय जिनने मकान फोड़ने की हमारी लाग लगाई, गृहस्थी हमारी सारी खटिया पिड़िया बर्तन भांडे कपड़ा लत्ता सब हिले लगा दी, डलिया छोपरे से कुछ नहीं बचा कि दूसरा कपड़ा पहन लें, वो तक पहनने को नहीं बचा। वहाँ से लौट के आए तो देखे खंडार
तो इन्होंने एक लड़का बुला लिया और कहा कि गोली मार दो इनमें। लेकिन हम दुखे फिरे, हमारे घर से संगें थी, वे चल नहीं पाती थी। तो एक मकान में दुखते रहे। तब अजय शर्मा को फ़ोन किया, तब रात के समैया में जब धूमधाम से सो गए, तब हमको बैठा के मोटरसाइकिल से निकाल के लिए आए वहाँ से। तो क्या ये आपने मामला पुलिस तक नहीं पहुँचाया? पुलिस तक कोई बातचीत नहीं की? साहब, पुलिस ने हमारा आदेश लिया नहीं था पहले। आवेदन नहीं लिया आपने? हाँ। क्यों? जाने कि तुम्हारे पास कागज नहीं है, वो तुम उस जगह भूरे वगैरह कीजिएगा। अच्छा जी, कब से कितने सालों से भटक रहे हो आप? 4-5 साल है, 5 हो गई। 5 सालों से बराबर भटक रहे हैं साहब। आपको कोई इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों ने भी आपकी बात नहीं सुनी? नहीं साहब, नहीं सुनी। अच्छा, मकान किसके नाम में है? मेरे नाम है, राम रतन के नाम। आपके खुद के नाम में मकान? हाँ। है? कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र सब 80 के करीबन समझ लो, 80-82 की। तो परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? लड़का आते हैं, डंड के मारे भग जाते हैं। ऐसे हमारे लड़ाकू लड़के नहीं हैं। अच्छा। गोली की धमकी देते। अभी बड़ा आया था साथ, घेरा घंगूटी की उसकी, वो भाग गया डंड के मारे। जबरन कब्जा है आपकी? हाँ। बताएं अजय भाई, ये क्या मामला है जिसमें एक बुजुर्ग की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण और कब्जा भी बताया जा रहा है, जिसपे काफ़ी निरंतर अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी मामला नहीं है? क्या है ये पूरा मामला? ये मामला क्या है, एक राजनीति के तहत चल रहा है। सारे जो लोग हैं, भूरे वगैरह, ना प्रकाश वगैरह, ये अवैध कब्जा करते हैं। वार्ड में कम से कम 4-5 लोगों के खिलाफ ऐसा मुकदमा इनको चल रहा है, जो कि कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, कहीं से कहीं तक। अब जैसे कोई उनका साथ भी देता है उन लोगों का, गरीब आदमियों का, तो उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, जगह खाली नहीं होती है। पूरा नेतागिरी का सपोर्ट है। अच्छा, ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी ज़मीन का क्या करता है, जिसमें आपने भी उनकी ज़मीन को खरीद क्या इन्होंने हमको दे गए थे। जब भी दिल्ली गए थे, उन्होंने बोला था कि बेटा ये चाबी है, जब हम आएंगे तब हमें दे देना, या हम बेचेंगे तो अब तुम ले लेना इसको। तो हमने कहा कोई बात नहीं डोकर। तो वो डली रही कम से कम नहीं, 1.5 साल की तबीयत ख़राब हो गई, आ नहीं पाए। और वहाँ यहाँ भूरे वगैरह ने इनको फोड़ना चालू कर दिया मकान को। अच्छा। मैंने जब रोका इनसे तो बोले कुछ नहीं, मेरी बात हो गई है डोकर से। तो मैंने डोकर को फ़ोन लगाया, तो डोकर हमारे पास आए, तो हम लोगों ने जाके डोकर को लेकर मुकदमा कायम कराया। सब लोगों को अवगत करा दिया है, लेकिन 4-5 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है। 2 बार कोर्ट से केस जीत चुके हैं, बार कहीं जाके हाई कोर्ट में लगा देते हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट में लगा देते हैं। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, जान से मारने की धमकी किसको दी जा रही है? हमको भी, डोकर को भी। डोकर का साथ दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोहल्ले में नहीं रह पाओगे। श्रीमान जी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन देखेगा इनको अगर मैं इनको साथ दूंगा? पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि कृपया डोकर का साथ दे, बस यही मेरा निवेदन है। प्रशासनिक अधिकारी कोई सहयोग सपोर्ट नहीं कर? कुछ नहीं, पुलिस वाले आए थे बेचारे, उन क्या कोई चलती है? कोई बड़े अधिकारी सुने कहें तो बात मानेगी। जब कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, कोर्ट का आदेश दिखाने पे खाली नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं तुम? कितने का खरीदारी की आपने मकान? मैंने इनका प्लॉट पूरी जगह 15 लाख रुपए की ली है। अच्छा जी। और उस पर जो कब्जा है, क्या कब्जा क्या, पहले भूरे ने फोड़ डाला था, उसके बाद वो खाली पड़ा रहा, उस पर केस चलता रहा। उसके बाद नवप्रकाश के जो जीजा जी हैं, श्री वीरे शर्मा, वो मेरे रिलेशन में रिश्तेदार भी लगते हैं। तो उनका एक बच्चा ख़त्म हो गया था एक्सीडेंट द्वारा, तो बहू वगैरह यही रहने आई। तो बोले बेटा एक हमारी गैया बंधी रहेगी, तो हमने कहा बांध लो। अब वो भी बांध गए, उन्होंने भैंस डेयरी चालू कर दी। अभी मैंने उसको प्लाट को लिया, बैनामा कराने के लिए फ़ोटो खिंचाने गए, तो बोला ये टीन फिन हटेगी नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे 60,000 रुपये बढ़ रहे हैं इस टीन के चक्कर में। तो बोला ये प्लाट तो मुझे भूरे ने दिया है, तो भूरे से आप बात करो, भूरे ही खाली करवाएंगे, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरे पास उसका एग्रीमेंट है, बैनामा है, सारे कागज़ हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब तो धौंस दी जा रही है कि तुम्हारा ये भी मकान बन जाए ढंग से तो मानना। जी। तो आप अधिकारियों के पास गए, अपनी बात रखी अधिकारियों के पास? जी। अधिकारियों ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? नहीं, वो घूम रहे, पुलिस आई, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, अब मिल नहीं पाए थे डोकर। अच्छा जी, मौके पर नहीं मिल पाए। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। नेताजी की परेशानी भाई है, इतने आदमी सही है, एक शॉट इनको ले लें तो पूरी सही बन जाएगी।